जनाब स्पीकर, कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं? इस मुल्क के हालात जो हैं वो सारों के सामने हैं। कोई उस पर नजर डालना चाहे या कोई उस पर नजर फेरना चाहे वो अलहदा बात है, लेकिन इस वक्त जो हमारे अवाम के हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। जिस हद तक महंगाई इस मुल्क में हो गई है, जिस हद तक लोड शेडिंग इस मुल्क में हो रही है, और जो पेट्रोल की प्राइसेस के साथ हर रोज इजाफा किया जा रहा है, इसमें हमारी अवाम का क्या कसूर है? जनाब स्पीकर, मेरी उम्र कम है और मेरा सियासी तजर्बा भी कम है, लेकिन जो पिछले 4-5 साल में मैंने सीखा है वो ये है कि हम सियासतदानों का जो ज़मीर है ये अक्सर ऑपोजिशन में जागता है। हम लोग जब हुकूमत में आते हैं तो हम इस ज़मीर को भूल जाते हैं। जब हम ऑपोजिशन में देखते हैं तो महंगाई की बात भी होती है, लोड शेडिंग की बात भी होती है, पेट्रोल की बात भी होती है, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो इन सब चीजों पे पर्दा डालते हैं, इन सब चीजों पे खामोश हो जाते हैं। 4 महीने पहले इसी हुकूमत ने कहा था कि पेट्रोल 70 रुपए फी लीटर होना चाहिए। 4 महीने बाद आज हुकूमत में आए हैं तो अवाम इंतजार कर रही है कि वही जमीर वापस जागे जिसने 70 रुपए का पेट्रोल कहा था होना चाहिए। 1 घंटा लोड शेडिंग होती थी पाकिस्तान में तो चीखें निकलती थी। आज अवाम उसी जमीर का इंतजार कर रही है कि वो जमीर वापस जागे, लेकिन जमीर जागने को आता नहीं है। आज हमारे मुल्क में जो अवाम का हालात है, आज एक आम आदमी जब निकलता है वो इस बात से परेशान होता है कि रात की रोटी मैं कहां से पूरी करूंगा। जब एक आदमी बाहर निकलता है वो ये सोचता है कि रात को मैं अपने बच्चों को खाना कहां से लाके दूंगा। और आज के हुक्मरान कहते हैं कि चाय की 1 प्याली कम कर लो। आज चाय की प्याली 1 कम करा रहे, कल दिन की रोटी 1 कम कराएंगे और परसों कहेंगे कि सांस भी आराम आराम से लो। इन्होंने इस मुल्क में अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है जनाब स्पीकर। और जनाब स्पीकर, जब इन्होंने लॉन्ग मार्च की, कराची से लॉन्ग मार्च हुई थी महंगाई के खिलाफ, लाहौर से लॉन्ग मार्च हुई थी महंगाई के खिलाफ, और जब पीटीआई ने, जब तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की तो इन्होंने स्टेट को इस्तेमाल करके उनको रोकने की कोशिश की, उन पे शेलिंग करवाई, उन पे लाठी चार्ज करवाई। जनाब स्पीकर, मेरा आपसे यह सवाल है कि जिनके ऊपर शेलिंग हुई, जिनके घरों में रेड पड़े, क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं थे? क्या उनका हक नहीं है कि वो एहतजाज कर सके? जब आप लोग कराची से चले थे, जब आप लोग लाहौर से चले थे, आपके रास्ते में एक रुकावट नहीं आई, लेकिन जब पीटीआई ने यहां पे लॉन्ग मार्च का फैसला किया था, उनके कारकुन गिरफ्तार भी हुए, उनके घरों में रेड भी हुए, उनके ऊपर शेलिंग भी हुई, उनके ऊपर लाठी चार्ज भी हुई। क्या ये हमारे मुल्क का कानून है कि आज हमारी अवाम हमारे पुलिस के सामने आके खड़ी होगी? क्या हम स्टेट के साथ मुकाबला करेंगे? हमारे मुल्क में हमें अमन चाहिए, हमें सुकून चाहिए, लेकिन सुकून इस तरह नहीं आता जनाब स्पीकर कि आप अवाम के आगे पुलिस को दबार बना के खड़ा करें। जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क में जो महंगाई का तूफान है, हर हुकूमत आके पिछली हुकूमत को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन कब तक हम पिछली हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराएंगे? आज जिस तरीके से ये हुकूमत बनी है, जिस तरीके से ये लोग ताकत में आए हैं, मेरा इनसे सवाल है कि जो जमीर इनका 4 महीने पहले जागा था, वो जमीर आज किधर है? आज अवाम इनकी तरफ देख रही है और ये हंसी मजाक करके महंगाई को टाल देते हैं। और जनाब स्पीकर, यहां पे बजट में कहा जाता है कि आप बहस करें बजट के ऊपर, आप हेल्दी डिबेट करें बजट के ऊपर, लेकिन डिबेट और बहस तो उनके साथ की जाती है जिनके बस में हो। आप यहां पे IMF का एक नुमाइंदा ला के बैठा दें, उससे हम बहस भी करेंगे, उससे हम डिबेट भी करेंगे, लेकिन जब बजट बनाना इनके बस में नहीं है, जब मुल्क चलाना इनके बस में नहीं है, तो हम डिबेट किसके साथ करें, हम मुशावरत किसके साथ करें? जनाब स्पीकर, वक्त दूर नहीं है
जब हम सबको अवाम की अदालत में जाना है, तब ना बैरूनी ताकतों की मुदाखलत होगी, ना तब डॉलरों की ताकत होगी, तब सिर्फ अवाम का फैसला होगा। और अवाम ने फैसला करना है अपने हक के लिए। अवाम ने ये नहीं देखना कि बैरूनी ताकतें किसके साथ हैं, अवाम ने ये नहीं देखना डॉलर किसके पास है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अवाम हमारी जो फैसला करेगी वो फैसला होगा इमरान खान का फैसला, वो उसी हुकूमत का फैसला होगा जिसको इस मुल्क से निकाला गया था, जिसको इस हुकूमत से निकाला गया था। और वाज़े तौर पे इंशाल्लाह ताला दोबारा वही हुकूमत अक्सरियत करके यहां पे आएगी। मेहरबानी। थैंक यू।